बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमने पेज नंबर 48 से आगे पढ़ना है। तो हम पढ़ रहे थे एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। ठीक, तो अब हम इस पेज 48 से इसको हम आज रेज्यूम करते हैं। तो यहाँ से ये व्हेन आस्क्ड है ना, जब हम यहाँ से पढ़ेंगे इसको, व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड शी रिप्लाइड। जब उनसे ये पूछा गया, यानी हम कल्पना चावला के बारे में बात कर रहे थे, उनकी लाइफ हिस्ट्री, उनके अचीवमेंट्स, उनकी कंट्रीब्यूशन है ना, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो व्हेन आस्क्ड, जब उनसे पूछा गया व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, तो जब उन्हें इसके बारे में, यानी वो एक एस्ट्रोनॉट थी, उन्होंने स्पेस इंजीनियरिंग पढ़ी थी, तो जब उनसे पूछा गया कि एक औरत के लिए इस फील्ड में काम करना कैसा है, यानी कैसा लगता है आपको इस फील्ड में आके, शी रिप्लाइड, तो वो उन्होंने उसके जवाब में बोला था, आई रियली नेवर एवर थॉट, मैंने सच में इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा था, वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी मैंने ये कभी भी नहीं सोचा कि मैं एक औरत हूँ, है ना। यानी कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी इस किस्म के फील्ड में बहुत हर्डल्स आती हैं, रुकावटें आती हैं, है ना। तो ये बोल रही हैं कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे लिए ये फील्ड कुछ ऐसा फील्ड है जो मुझे क्या कुछ मतलब करने से रोकेगी, है ना, जिसको हम कहते हैं आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़, ना मैंने पढ़ाई के दौरान इसके बारे में कभी सोचा है, और डूइंग एनीथिंग एल्स, या कोई भी काम करने इसमें इस फील्ड में आते समय मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था दैट आई वॉज ए वुमन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक औरत हूँ, मेरे लिए मुश्किलात पैदा होंगी, मेरे लिए रुकावटें पैदा होंगी इसमें, और ए पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, या मेरे पास ये भी ऐसी कोई इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, मुझे कोई मुश्किल इसमें ये दरपेश नहीं आई। क्यों? या मतलब अगर मैं अपने आप को ये सोचता कि मैं किसी स्मॉल सिटी से आई हूँ, यानी कि इंडिया से, है ना, चूँकि अगर हम अमेरिका को इंडिया के खिलाफ थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो वहाँ पर हमारे लिए यूएसए या अमेरिका जो है ये एक टोटल डिफरेंट कंट्री है, क्योंकि इतनी डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ से वहाँ जाना, यानी हरियाणा से जाके वो यूएस में काम करती है, वहाँ पर नासा जो है वहाँ पर उनके साथ काम करती है, तो उनके लिए कुछ ऐसा डिफरेंट था ये। तो ये बोल रही है कि मेरे लिए कभी भी ये मुश्किल नहीं था, या मैंने अपने आप को ऐसा कभी नहीं सोचा कि मैं किसी स्मॉल सिटी से आई हूँ और डिफरेंट कंट्री, या किसी ऐसे मुल्क से जहाँ पर मुझे कोई इसमें कोई इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स हो। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स एंड आई फॉलोड देम, यानी जिस तरह से हर किसी जगह, यानी एक डेवलप्ड कंट्री में भी या किसी भी ऐसी नेशन में जो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऊपर समझते हूँ, यानी वहाँ पे जो लोगों के जो ख्वाब होते हैं, इसी तरह से मैंने भी अपनी ख्वाब सजा के रखे थे, मेरे लिए भी यही ख्वाब थे, तो मेरा भी यही ख्वाब था और मैंने उनको अच्छे से फॉलो किया, और मैं उनको परसू करने के लिए, मैं उनको उस ख्वाब को रियलाइज़ करने के लिए मैं उनके पीछे दौड़ी, या मैं उनके पीछे रही, मैंने उसके पीछे अपना मतलब तन मन सब कुछ दिया। ठीक, एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज इनकरेज्ड मी एंड सेड, और इसके अलावा सबसे एक बड़ा एक पॉजिटिव पॉइंट जो होता है किसी की ज़िंदगी में, वो ये होता है कि उसकी ज़िंदगी में उसके अराउंड कौन कौन से लोग हैं, यानी जो उसको क्या करें, जो उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, उसको क्या कहते हैं हम उसको, जब हम किसी को यहाँ से मतलब उसको हौसला फराहम करते हैं, यानी इसी तरह से ये भी बोल रही है कि मेरे लिए किस्मत थी, फॉर्चुनेटली, यानी बाय लक, यानी मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे इनकरेज किया, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की और बोला इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन। ये बेसिकली उन्होंने मुझे ये बोलते थे वो
कि जो कोई इंसान जिसके जहन में, जिसके मन में कोई ऐसा काम करने का कोई भी मतलब उसके जहन में आता हो, तो उसको वो आगे उसी काम को लेकर बढ़ना चाहिए। उसे कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं औरत हूँ, मैं किसी दूसरे मुल्क से हूँ, मैं किसी ऐसी स्मॉल सिटी से हूँ तो मेरे लिए कोई हर्डल्स पैदा होंगी, मुश्किलात पैदा होंगी, ऐसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, बल्कि आगे बढ़ना चाहिए अपने काम को लेकर। ठीक, उसके बाद फिर है कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। तो कहा जाता है कि कल्पना का जो फर्स्ट स्पेस मिशन जो था इसमें कोलंबिया स्पेस शटल में, ठीक है ना, कोलंबिया का इसका नाम था, तो जो इनका पहला स्पेस मिशन था वो कितने दिन का रहा? 15 days 16 hours और 34 minutes का, यानी इतने दिन, इतने घंटे और इतने मिनट वो इस कोलंबिया में रही। उसके बाद वहाँ पर इनके साथ काम किया, वहाँ पर ऊपर स्पेस में। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड अर्थ 252 टाइम्स। तो कहा जाता है कि इस दौरान वो ज़मीन के गिर्द उन्होंने कितने चक्कर काटे? 252, यानी कि कोई मामूली बात नहीं है ये। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इनमें कितनी डिटर्मिनेशन थी, इनके इरादे कितने पुख्ते थे, है ना, बहुत ज़्यादा पुख्ते थे। क्योंकि ये बोल रही है कि उनका ये मतलब ये मानना है कि इस टाइम यानी 15 days 16 hours में उन्होंने ज़मीन के गिर्द कितने चक्कर काटे? 252 टाइम, यानी कि 250 चक्कर उन्हें ज़मीन के गिर्द काटे। ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। तो इसका मतलब है कि उन्हें कितने किलोमीटर्स फिर तय किए इसमें? 10.45, यानी कि 10.5 मिलियन, ऑलमोस्ट नज़दीक 10.5 मिलियन। 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के बराबर। 10 यानी 1 मिलियन किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर के बराबर होता है। अब आप देखोगे 10 मिलियन मीन्स 1 करोड़, है ना, 1 करोड़। और ये क्या हुआ यहाँ पर? 5 लाख, है ना, यानी 105 लाख किलोमीटर्स डिस्टेंस इसमें कवर की। अब आप खुद सोच सकते हो कि इतने करोड़ किलोमीटर, है ना, 1 करोड़ और 5 लाख किलोमीटर इसने कवर किए। द क्रू इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। तो इसमें कौन कौन थे? इसके जो क्रू मेंबर्स जो थे, क्रू मीन्स यानी इसमें जो जमात वहाँ उनके साथ गई थी, उनके जो बाकी कलीग्स थे, कहा जाता है कि एक तो इसमें यूएसए के थे, इसी तरह से इसराइल के थे, है ना, वो तो आप आगे पढ़ोगे देखोगे आप कौन कौन थे उसमें। लेकिन इसके अलावा इसमें इंडिया की जो एक तो कल्पना चावला थी, इसके अलावा जापानीज़ थी और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट इसके साथ वहाँ पर थे। ठीक है, ये तीनों, जापान भी एक मुल्क है और यूक्रेन भी एक मुल्क है, तो इस तरह से ये एक साथ वहाँ पर गए थे ऊपर। ठीक, द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। तो उन्होंने, हमने कल पढ़ा था कि उन्होंने वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, ऑलमोस्ट शायद 80 एक्सपेरिमेंट्स का हमने पढ़ा था कि उन्होंने वहाँ पर 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी इसके बारे में बताया कि क्या क्या काम करते थे वो ऊपर, वो किस लिए गए थे वहाँ पर। पहली बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए उन्होंने। ये बोल रहे हैं सच एज पोलिनेटिंग प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स में पोलिनेशन करवाई थी। ठीक है, यानी एक प्लांट को दूसरे प्लांट के साथ ऐसे मिलाया था कि वहाँ पर उनके जो फ्रूट्स, उनके जो लीव्स, उनके जो फ्लावर्स या बाकी चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट बन जाती हैं। वो आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे पोलिनेशन क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर मुझे साइंस में नहीं जाना है। तो वहाँ पर देखोगे आपके एक प्लांट्स के कितने पार्ट्स होते हैं, किस तरह से फिर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है, तो वो आप आगे पढ़ोगे। लेकिन यहाँ पर मुझे इतना बताना है आपको, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, यानी उनको वहाँ पर देखना था कि जो प्लांट्स होते हैं, ये जो फूड होता है, इसकी वहाँ पर ग्रोथ कैसे होती है। एंड टेस्ट्स फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स। इसके अलावा उन्होंने वहाँ पर किस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए थे? फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स। वहाँ पर उन्हें ये देखना था कि हम मेटल्स को इन्हें स्ट्रॉन्गर कैसे बना सकते हैं, मजबूत और ज़्यादा कैसे बना सकते हैं। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, इसके अलावा कंप्यूटर के लिए जो चिप्स होती हैं, तो वहाँ पर हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से या ज़्यादा तेज़ या उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी कैसे उनकी बढ़ाई जा सकती है।
ऑल फॉर ए प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। तो इसके लिए कितना पैसा लगा उनको, या उसके लिए कितना जो मटेरियल जो चाहिए था वो कितने, उसकी मालियत क्या थी, उसके लिए उसका वैल्यू क्या था, $56 मिलियन। ये तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो इसके लिए इतने पैसे उन्होंने वहाँ पर खर्च किए। तो इसके अलावा अगर आप देखोगे कि ये जो कल्पना चावला थी कि इनका जो इरादा था वो कितना पक्का था, वो कितना पुख्ता था। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके बाद जो लास्ट क्लास इसमें से इसकी बचती है वो हम कल देखते हैं। ठीक है, आज बस इतना ही पढ़ते हैं, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।